अता फरमाएगा। किसी सहाबी ने पूछा था कि हुजूर ऊन का क्या मसला है, यानी हर जानवर में जो लोम होते हैं, ऊन होते हैं, उसका क्या मसला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर उनके हर बाल के एक बदले अल्लाह एक एक नेकी उसको अता फरमाएगा। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यनालल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। हरगिज़ तुम्हारा गोश्त और खून खुदा की बारगाह में नहीं पहुंचता, हाँ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। और अपने तकवे के एतबार से रब को राजी करने की हम कोशिश करें, रब से वाबिस्ता रहने की, रब से जुड़ने की हम कोशिश करें अपने तकवे के एतबार से, क्योंकि ये मामला सारी इबादतों का मामला तकवे से है, दिखावे से नहीं है। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो कुर्बानी एक बहुत बेहतरीन अमल है जो जिलहिज के 10वीं तारीख को ये मामला पेश किया जाता है। और कुर्बानी के दिन सबसे बेहतरीन अमल कुर्बानी ही करना, इससे बेहतरीन अमल उस दिन नहीं है। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में यूं इरशाद फरमाया कि अगर इंसान कुर्बानी के दिन कोई खर्च करे कुर्बानी करने के लिए, तो ये खर्च सबसे बेहतरीन खर्च है अल्लाह के राह में। तो मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमें कुर्बानी करनी है। हर मालिक के निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। मालिक के निसाब कुर्बानी करे और ये कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करे, किसी को दिखाने के लिए ये कुर्बानी हरगिज़ हरगिज़ पेश ना करे, वरना कुर्बानी अल्लाह उसके मुंह पे मार देगा। क्योंकि रब की मोहब्बत आपके दिल में कितनी है, इसको टटोलने के लिए अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया है। और सिर्फ जानवर नहीं, पूरी जिंदगी में कुर्बानी ही कुर्बानी है। अब जरा देखें, आप फजर के अय्याम, फजर के वक्त में आप जब रात जाग कर सोते हैं, नींद बड़ी प्यारी होती है, इंसान को नींद प्यारी होती है। अब उस वक्त में फजर की अजान मुअज्जिन पुकार रहे सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन हम जब सो रहे हैं तो हमें नींद बड़ी प्यारी लग रही है। ऐसे वक्त में उस नींद को छोड़ करके रब की बारगाह में हाजिरी देना, क्योंकि आपने अपनी प्यारी चीज को छोड़ा है। किसके लिए? रब के लिए। तो ये नींद की कुर्बानी है, ये रब के लिए नींद की कुर्बानी है। और आप देखें, आप गरीबों पे जब कोई माल तकसीम करते हैं, जब कमाते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरे पास इतना लाख रुपया बैंक बैलेंस है। लेकिन जब वहां से निकालते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि उससे मोहब्बत पैदा हो गई है। तो एक प्यारी चीज आपकी दौलत भी है। फिर जब आप किसी गरीब को देते हैं, और ये देने का कारण क्यों है? देने का कारण यह है कि सिर्फ रब की रजा, रब ने हुक्म दिया है, इसलिए हम दे रहे हैं। तो रब के लिए अपनी प्यारी चीज दौलत को कुर्बान कर रहे हैं, तो ये दौलत की कुर्बानी है, ये दौलत की कुर्बानी है। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो वो सहाबाए किराम की जात थी जिन्होंने अपने माल की कुर्बानियाँ पेश की, अपने जान की कुर्बानियाँ पेश की, अपनी औलाद को भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। आपने वो सहाबाए किराम का वो वाक़या भी सुना होगा कि दो जो छोटे छोटे सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे, हुजूर जंग में हमें भी जाने की इजाज़त दें। ये इनकी माएँ भी घर में थी, लेकिन माँ ने उभारा कि जाओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलो और जाकर उनके तरफ से लड़ाई करो और फिर जंग में शहीद हो जाओ। तो कितनी प्यारी चीज होती है औलाद। फिर उस औलाद को रसूल पाक के लिए दे देना, ये रसूल पाक के नाम अपनी औलाद की कुर्बानी है। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो हमें तो सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखने के लिए ये हुक्म दिया गया है कि आप कुर्बानी पेश करें और जानवरों की कुर्बानी पेश करें। हमारा तो उमूमन मामला ये होता है, कल हमने जानवर खरीदा, आज हम कुर्बानी कर देते हैं। शरीयत के मामले में तो ठीक है, लेकिन तक़वतन अगर देखें तो इस मामले को इस तरीके से लें कि जानवर पहले एक दिन खरीदे, दूसरे दिन ज़बह कर दे, ऐसा नहीं।
बल्कि उस जानवर को महीना 2 महीना पहले खरीद कर उससे प्यार करें, मोहब्बत करें। जब दिल में उसकी मोहब्बत जम जाए, दिल में उसका प्यार जम जाए, फिर गले में छुरी रखे। हो सकता है उसकी मोहब्बत आपके दिल में चोट लगे तो फिर आप ये कहें, प्यारे मैं तुझसे मोहब्बत करता था जरूर, लेकिन तुमसे भी ज्यादा मैं अपने रब से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा उस मोहब्बत की बुनियाद पर आज हम तेरे गले में छुरी रख रहे हैं। ये कुर्बानी है। मुसलमानों, जब इस तरीके से कोई इंसान कुर्बानी पेश करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा, और उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाने के बाद उसके पिछले गुनाहों को भी बख्श देगा और बहुत सारी नेकियां जो अहादीस पाक के हवाले से है अता फरमाएगा। आखिर में मैं आप हजरात के सामने 2-4 मसाइल कुर्बानी के पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि कुर्बानी जो आप देंगे तो मसले मसाइल के एतबार से हदीस पाक के हवाले से जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म नाजिल फरमाया कि 2 साल गाय भैंस, 2 साल से कम का गाय बैल भैंस या उसके मुकाबले में कोई जानवर हो, उससे कम का नहीं होना चाहिए। सिस्टम है, ये कानून है शरीयत मुताहरा का। तो 2 साल गाय बैल भैंस इसके मुकाबले के जानवर होने चाहिए, और ऊंट अगर हो तो 5 साल के होने चाहिए। बकरी या भेड़ ये सब 1 साल के होनी चाहिए। लेकिन भेड़ और दुम्बा के बारे में ये मामला आया है कि अगर दूर से देखने में 6 महीना का भेड़ या दुम्बा दूर से देखने में साल भर का नजर आता हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। इसके अलावा नाजायज इस सूरत में कुर्बानी है कि अगर किसी जानवर के आंख अंधे हो, यानी वो देख नहीं पाता हो वो जानवर, ऐसे जानवर की कुर्बानी नाजायज है। यहाँ तक कि जिसके कान कटे हो 1/3 हिस्सा से ज्यादा, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। उसी तरीके से जिसका दुम कटा हो और देखने में बुरा मालूम होता हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। 1/4 से ज्यादा हो तो जायज ही नहीं है। अगर 1/4 से कम हो तो जायज तो है, लेकिन फिर भी मकरूह के दर्जे पे उसे रखा गया है। मुसलमानों, आज कुछ ऐसे इंसान भी है जो कुर्बानी तो पेश करते हैं लेकिन इस कुर्बानी का सिस्टम नहीं जानते। मसलन कोई मालिक के निसाब है, वो मालिक के निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। जब वाजिब है तो वो एक जानवर खरीदा और खरीदने के बाद मसलन किसी ने एक खस्सी या एक बड़ा जानवर खरीदा, एक बड़ा जानवर खरीद कर लाया। घर में 8 इंसान है, 8 इंसानों में से 7 इंसान के नाम 7 हिस्सा कर दिया, और जो मालिक के निसाब था उसने अपना नाम से कुर्बानी नहीं की, उसने अपने नाम से कुर्बानी नहीं की। तो इस सूरत में कुर्बानी तो उन लोगों के नाम हो जाएगी लेकिन इसका वाजिब अदा ना होगा। हम कहते हैं ना, बहुत सारे इंसान जब हज का दिन आता है, अगर कोई साहिब इस्तिताअत है उसे कहा जाता है कि भाई तुम साहिब इस्तिताअत हो तो तुम्हें हज करना चाहिए, तुम्हें हज करना चाहिए। तो वो जवाब देते हैं अभी मेरे माँ बाप ने हज नहीं किया तो हम कैसे हज कर लें। शरीयत मुताहरा का मसला है, जो उस रास्ते में चलने की मन इस्तता इलैहि सबीला, जो उस रास्ते में चलने की इस्तिताअत रखता हो उस पर हज फर्ज है। अगर माँ बाप लंगड़े हो गए हैं, माँ बाप कमजोर हो गए हैं, चलने के काबिल नहीं है तो उस पर हज फर्ज नहीं है। औलाद अभी ताकतवर है, वो चल सकती है तो उस पर हज फर्ज है। ये हमारा अपना मसला पेश किया जाता है, हमारे माँ बाप ने हज नहीं किया तो हम कैसे करें। तो कुछ तो ऐसे भी इंसान है जिसके माँ बाप बगैर हज के इंतकाल कर गए, जिंदगी में कभी वो हज ना करें। मुसलमानों, ये मसला बिल्कुल गलत है। उस तरीके से और भी कुछ ऐसे मसाइल आते हैं सामने में कि भाई हम अपने माँ बाप के नाम कर दिए तब हम कुछ करेंगे। जैसे तो ये अभी अकीका का एक मसला आता है कि माँ बाप ने मेरा अकीका नहीं किया है तो फिर हम अपने औलाद का अकीका कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब ऐसा मसला है, पूछने वाला ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप को मुयस्सर नहीं हुआ, वो नहीं किया, लेकिन तुम्हें मुयस्सर है, तुम अपनी औलाद के नाम अकीका क्या करो। उसी तरीके से कुर्बानी जिस पर वाजिब है पहले उसका नाम होना जरूरी है, बाद में अपने माँ बाप आलो औलाद के नाम कुर्बानी पेश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी पेश की। प्यारी सी हदीस पाक है कि
हजरत मायसा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक जानवर मेंढा लाया गया जो स्याही पे चलता था, स्याही पे बैठता था और स्याही पे देखता था। मतलब उसकी आंखें काली थी, पैर काला था, पेट भी काला था। यानी जब बैठता तो पेट से बैठता तो वो काले पे बैठता और काले पे चलता, यानी काला पैर से चलता था और काली आंखों से देखता था। तो एक मेंढा लाया गया जिसकी जो काली चीजों से देखता था और काले से चलता था और काले पे बैठता था। ऐसे मेंढे को लाया गया और उसे लिटाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी मंगाई और मंगाने के बाद उस छुरी को तेज किया। तेज करने के बाद उसके गर्दन में छुरी रखी और फिर अल्लाह के रसूल ने यह दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व मिन आले मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन। मौला तू इस मेरी कुर्बानी को मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा, आले मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा, मोहम्मद की उम्मती की तरफ से कबूल फरमा। ये प्यारे नबी थे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां पेश की है। आज हमें भी जरूरी है उम्मती होने के नाते कम से कम एक हिस्सा रसूल पाक के नाम कुर्बानी पेश करें। याद रखें, अगर एक जानवर है जिसमें 7 हिस्सा, 6 ने हिस्सा लिया, एक हिस्सा बाकी रह गया, 6 मिलकर पैसा देकर उस एक हिस्से को रसूल पाक के नाम कर दे, सबको फर्दन फर्दन एक कुर्बानी करने का सवाब रसूल पाक के नाम जरूर मुयस्सर होगा। लिहाजा मुयस्सर हो, पहले अपने नाम कुर्बानी करे, फिर अपने माँ बाप के नाम कुर्बानी करे, रसूल पाक के नाम कुर्बानी करे। जिस पर वाजिब है पहले वो अपने नाम से कुर्बानी करे। एक जरूरी मसला बता दूं, उसके बाद रुखसत हो जाऊं। जरूरी मसला यह है, कभी 3 किस्म के इंसान हैं जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है। कुर्बानी करने वाले 3 किस्म के इंसान हैं। एक जो फकीर पर भी कुर्बानी वाजिब है और गनी पर भी कुर्बानी वाजिब है, यानी अमीर पर भी वाजिब है, फकीर पर भी वाजिब है। वो इस सूरत में कि उसने कुर्बानी की मिन्नत मानी, कुर्बानी की मिन्नत मानी, कुर्बानी की मिन्नत मानी। तो ये कुर्बानी फकीर पर भी वाजिब है और अमीर पर भी वाजिब है, क्योंकि नजर का पूरा करना ये वाजिब होता है। अब एक मसला है कि अमीर पर वाजिब नहीं, फकीर पर वाजिब है। अमीर पर वाजिब नहीं, फकीर पर वाजिब है। ये सूरत क्या है कि फकीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदी, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदी, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अमीर के खरीदने से वाजिब नहीं, खरीदे चाहे ना खरीदे उसको तो पहले से वाजिब है। ये मामला है। और एक मसला यह है, अमीर पर वाजिब है, गरीब पर नहीं। वो मालिक के निसाब का मसला है कि अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है, उसके शुक्र में जो कुर्बानी की जाती है, और वो कुर्बानी जो मालिक के निसाब पर वाजिब है ये सिर्फ मालिक के निसाब पर वाजिब है, फकीर पर वाजिब नहीं। इस तरह के दिगर मसाइल बहुत सारे हैं और तफसीलन जानने के लिए आप हमसे भी राब्ता करें, इंशाअल्लाह रहमान सारे मसाइल का जवाब दिया जाएगा। अगर हमसे ना हो पाए तो बड़ों से राब्ता करके भी आप हजरात तक के मसाइल ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है पर इलाहा हमें और उम्मत मुस्लिमा को कुर्बानी करने की और तकवा व तहारत के साथ कुर्बानी करने की और तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल